मित्रों नमः संस्कृताय। मैं अपना आज वीडियो अभ्यास प्रश्नों पर लेकर के आया हूँ। अभ्यास प्रश्न बनाए हैं जो अभी तक वीडियो डाले हैं। तो चलते हैं। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? कति माहेश्वर सूत्राणि सन्ति। तो इसमें पहला है विकल्प 9। तो 9 तो स्वर हैं, अच जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विकल्प है चत्वारः। चत्वारः तो 4 तो स्वरों के लिए सूत्र हैं। अयुण से लेकर के अयोच तक 4 सूत्र हैं जो स्वरों के लिए हैं। ये चतुर्दश, 14 या पंच 4 विकल्प हैं। तो महेश्वर सूत्र या स्व सूत्र या प्रत्याहार सूत्र 14 है। दूसरा है अक प्रत्याहारे वर्णाः सन्ति। अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो अक प्रत्याहार में ऐ औ की ए ओ ऐ औ की आई री ली की आई ई उ री ली। तो ऐ औ तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ए ओ ऐ औ एच प्रत्याहार में जे आएंगे आ ई उ री ली। इक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे आ ई उ री ली। ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे 5 वर्ण। अब अच प्रत्याहार कति वर्णा भवन्ति। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अच प्रत्याहार में इसमें 4 की 8 की 9 की 24। तो अच प्रत्याहार में 9 स्वर आते हैं। अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं 9 वर्ण। आ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ। और अब है अगला प्रश्न, हल प्रत्याहारे कति वर्णा भवन्ति। हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि सभी 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। तो हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन वर्ण आते हैं। और सभी प्रत्याहारों में सभी सूत्रों में 42 वर्ण गिनाए हैं पाणिनि ने। और 14 माहेश्वर सूत्र है और 9 स्वर है। तो इस प्रकार से हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन वर्ण गिनाए गए हैं। सर्वे वर्णा गणना भवन्ति। सभी वर्णों की गणना किस प्रत्याहार में होती है? तो इसमें है अच में कि हल में कि अल में कि सल में। तो अल प्रत्याहार में सभी वर्णों की गणना 42 वर्णों की गणना अल प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। अब अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन वर्णा प्रत्याहारे सन्ति। अंतस्थ व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में है? सल में कि अच में कि यण में कि जस में। तो अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। या वाला अंतस्थ व्यंजन यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फिर 7वां प्रश्न है स्वर कतिधा भवन्ति। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर कतिधा भवन्ति। 3 कि 9 कि पंच कि चतुर्दश। तो स्वर 3 भवन्ति। यानी 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुप्त। ह्रस्व कौन है? छोट आ ई उ री ली ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ है ए ओ ऐ औ ये दीर्घ स्वर है। और पिलुप्त स्वर है जिनमें इनसे भी ज्यादा बोलने में समय लगे तो पिलुप्त स्वर में आएंगे। तो स्वर त्रिधा भवन्ति। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और पिलुप्त। पिलुप्त वर्ण वो वर्ण है जिनमें बोलने में 2 से अधिक मात्रा काल का समय लगे, जैसे आ ई उ। इस प्रकार से यदि उच्चारण करें तो पिलुप्त स्वरों का होगा। कंठ वर्णा सन्ति। कंठ वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो 4 विकल्प है ई, चा, या, सा। तो इचु ऐसा नाम तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं टा, ठा, रा और सा। तो टा, ठा, रा और सा ऋतु रसाणाम मूर्धन्य वर्ण है। और ता, था, ली और सा तो ऋतु लसानाम दंता से दंती वर्ण है। और आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा ये कंठ वर्ण है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठः यानी एक कंठ वर्ण है। अब अगला 9वां प्रश्न है वर्गे कति वर्णाः भवन्ति। वर्गों में कितने वर्ण होते हैं? वर्ग में एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो 42 से पहला विकल्प। तो 42 तो सभी वर्ण हैं जो महेश्वर सूत्रों में गिनाए गए हैं। 5 की 5 होते हैं कि 9 की 4। तो 42 सभी वर्ण 42 हैं। और 9 वर्ण 9 तो स्वरों की संख्या 9 है।
तो ये भी नहीं होगा। और 4 क्या है, 4 अच प्रत्याहार में चार सूत्रों की गणना है, और 5 तो वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग में का खा गा घांगा, चा वर्ग में चा छा जा झैया, टा वर्ग में टा ठा डा ढाड़ा, ता वर्ग में ता था दा धना, पा वर्ग में पा भा वा भा। तो हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5 और पा वर्ग में 5। फिर 10वां प्रश्न, प्रत्याहारा कति संति, प्रत्याहार कितने हैं? तो इसका मतलब सभी प्रत्याहार कितने हैं, बहुवचन में है प्रत्याहारा कति संति, प्रत्याहार कितने हैं? तो प्रत्याहारों की संख्या देखते हैं अपन, 33 तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, और 9 स्वरों की संख्या है, और 5 मूल स्वर हैं, और 14 प्रत्याहार 14। तो इस प्रकार से 42, यहाँ 42 प्रत्याहारों की संख्या 42। तो 42 प्रत्याहार। प्रमुख प्रयत्न कतिधा भवन्ति, प्रमुख प्रयत्न कितने रूप से, प्रमुख रूप से प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। 3 क्या है इसमें, 3 है, तो 3 तो है नहीं है प्रयत्न, प्रमुख प्रयत्न, और 5 ये आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद, और बाह्य प्रयत्न के 11। इस प्रकार प्रमुख प्रयत्न पूछ रहा है, तो प्रमुख प्रयत्न दो भेद हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। स्वरा आभ्यंतर प्रयत्न भवन्ति, स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न होता है। सभी स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न कौन होता है? तो सूत्र है विवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम, स्वरों का प्रयत्न विवृत होता है। सभी स्वरों का प्रयत्न क्या होता है? विवृत। विवृत मीन्स मुख खुला रहता है, सभी स्वरों के उच्चारण में मुख खुला रहता है। स्पष्ट किनका होता है? तो स्पष्ट में देखते हैं तो कादेव मासा नाम स्पष्टा, का से मां तक लेकर के स्पष्ट प्रयत्न में आएंगे, और ईसद विवृत में कौन? सा शा शाह आएंगे। संवृत्त छोटे आ का, लेकिन प्रयोग की दशा में भर संवृत्त रहता है, बाकी आ का पूछे तो विवृत ही है, लेकिन प्रयोग की दशा में यदि पूछे तो संवृत्त है। अगला, प्रयोगे अकारा आभ्यंतर प्रयत्न भवति, प्रयोग में आकार का प्रयत्न होता है, यानी छोटे आ का प्रयोग की दशा में प्रयत्न कौन सा होता है? ईसत स्पष्ट की, ईसत विवृत की, स्पष्ट की, संवृत्त। तो इसका सही उत्तर होगा संवृत्त। प्रयोग की दशा में छोटे आ का प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न संवृत्त होता है। और ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत माने थोड़ा जो छुए मुख के अंदर के भाग को, तो यावार आला। ईसत विवृत में कौन आएंगे? सा शा शाह, जिसमें थोड़ा मुख खुला रहे तो सा शा शाह आएंगे। और स्पष्ट में कादेव मासा नाम स्पष्टा, का से मां तक सभी वर्गों के 25 वर्ण इसमें आते हैं। और खर प्रत्याहारे बाह्य प्रयत्न भवति, खर प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न होता है। तो खरा विवारा श्वासा घोषाश्च, विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो ये उत्तर इसका सही होगा, श्वासा घोषाश्च। खर प्रत्याहार खरा विवारा श्वासा घोषाश्च। संवारनाद घोष किसका होगा? तो हसा संवारा नादा घोषाश्च। हस प्रत्याहार का संवार नाद और घोष होता है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये स्वरों का है। स्वरों का बाह्य प्रयत्न उदात्त भी हो सकता है, अनुदात्त भी हो सकता है, स्वरित भी हो सकता है। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण जिनमें कम वायु खर्च हो, महाप्राण जिनमें ज्यादा वायु खर्च हो। तो अल्प प्राण में आएंगे वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें अक्षर, और महाप्राण में आएंगे वर्ग अल्प प्राण में पहले, तीसरे, 5वें अक्षर और यावार आला। इस प्रकार से 19 वर्ण अल्प प्राण में आते हैं, और महाप्राण में वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण आएंगे। और सा शा शाह,
इस प्रकार से 14 वर्ण महाप्राण में आएंगे, 14 वर्ण महाप्राण में आएंगे, और इसमें आएंगे 19 वर्ण। अल्प प्राण में 19 वर्ण और महाप्राण में 14 वर्ण। अब कति वर्गाः सन्ति, वर्ग कितने हैं? तो वर्ग 5 हैं, वर्गों की संख्या 5 है। का वर्ग में काखा का घांगा, जिसको पाणिनि ने कु से प्रकट कर दिया, और चा वर्ग में चाछा जा झाकिया, जिसका शॉर्टकट में नाम चू है, और टा वर्ग में टाठा दा ढाड़ा, जिसका शॉर्टकट में नाम टू, और ता वर्ग में ता था दा धना, जिसका शॉर्टकट में नाम तू, पा वर्ग में पाफा बा भमा, जिसका शॉर्टकट नाम पू। और दूसरा विकल्प था 25 तो है नहीं है, 25 सभी स्पष्ट व्यंजनों की संख्या 25 है। 5 वर्ग के अक्षर यदि जोड़ दिए जाएं तो 25 है। और 14 माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। और 42 क्या है? 42 संपूर्ण वर्ण है, जो स्वर और व्यंजन मिलाकर के जो माहेश्वर सूत्रों में गणना है, तो 42 है। इस प्रकार से मैंने अभ्यास प्रश्न तैयार किए हैं और उम्मीद करता हूं कि उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि कुछ उपयोगी सिद्ध हो, कुछ यदि अच्छा लगा होए तो मुझे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।